अगर कर्ज में डूबी संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। हर समझदार इंसान किसी भी विवादित प्रॉपर्टी में अपना पैसा कभी भी निवेश नहीं करता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी डेयरिंग पर्सन होते हैं जो जानबूझकर विवादित प्रॉपर्टी खरीदते हैं ताकि उनकी रियल एस्टेट डील बिल्कुल सस्ते में ही हो जाए। यदि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो जानबूझकर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। बतौर उदाहरण, किसी प्रॉपर्टी पर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लोन का विवाद चल रहा है, फिर ऐसी प्रॉपर्टी से दूर ही रहें, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ नुकसान केवल आपका ही होगा, क्योंकि इसमें बिल्डर को कुछ भी घाटा नहीं होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्ज में डूबी संपत्ति खरीदने वाले ग्राहक को कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है। ऐसा इसलिए कि खरीदार बैंक का मूल कर्जदार नहीं है, चाहे वह संपत्ति का पूरा मूल्य ही चुकाने को क्यों न तैयार हो। बतौर उदाहरण, एक बिल्डर ने मल्टी स्टोरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से लोन लिया था, लेकिन वह लोन लौटाने में विफल रहा। इसके बाद संबंधित बैंक ने सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13 के तहत लोन रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी तथा हाउसिंग प्रोजेक्ट के सभी फ्लैट तथा अन्य संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसके बाद बिल्डर ने बैंक की कार्रवाई को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि DRT में चुनौती दी। ऐसे में DRT ने बिल्डर को छूट देते हुए कहा कि वह इच्छुक खरीदारों की सूची सौंपे जो उसके फ्लैट खरीदना चाहते हैं ताकि कर्ज को चुकता किया जा सके। शर्त ये थी कि बिल्डर किसी भी फ्लैट खरीदार के साथ कोई भी एग्रीमेंट बैंक से अनुमति लेकर ही करेगा। ठीक इसके विपरीत बिल्डर ने बैंक से अनुमति लिए बिना ही खरीदार से ATS एग्रीमेंट टू सेल कर दिया। इसी बीच संबंधित बैंक ने उक्त प्रॉपर्टी को नीलाम करने का नोटिस जारी कर दिया। इसके खिलाफ बिल्डर ने DRT में याचिका दायर की, लेकिन DRT ने बिल्डर की अर्जी खारिज करते हुए ATS को व्यर्थ बताया। बिना देरी किए बैंक ने प्रॉपर्टी नीलाम कर दी। नीलामी के दौरान खरीदार ने 25% की धनराशि जमा भी कर दी। इस ATS होल्डर ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर नीलामी नोटिस को चुनौती दी। हालांकि अपनी याचिका में बिल्डर ने ये नहीं बताया कि संपत्ति की नीलामी पहले ही हो चुकी है। अतः हाई कोर्ट ने नीलामी को स्टे कर दिया और कहा कि यदि ATS होल्डर पूरी रकम जमा करवाता है तो उसे संपत्ति दे दी जाए। जब ATS होल्डर ने राशि जमा करवा दी, तब नीलामी में फ्लैट खरीदने वाले ने बैंक के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीसरे खरीदार के पक्ष में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट को नीलामी रोकने और एग्रीमेंट टू सेल होल्डर को फ्लैट देने का आदेश नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत बैंक अपने ऋण की वसूली कार्रवाई कर रहा था। पीठ ने कहा कि कोई भी अदालत ATS होल्डर को इस बिना पर कि वह कर्ज का पूरा भुगतान कर रहा है कब्जा नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DRT और बैंक के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका भी नहीं दायर की जा सकती, क्योंकि इसके लिए सरफेसी एक्ट की धारा 17 में राहतों का प्रावधान है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की नीलामी में फ्लैट खरीदने वाले के खरीदार के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।